हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से आउट की गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद jobs@CUP पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, डिटेल्स को मैंने डाउनलोड कर लिया। देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे CUPB-2324-011 दिया गया है एंड 17 अक्टूबर को ये वैकेंसी आई थी एंड यहाँ पर लास्ट डेट जो दी गई है 16 नवंबर लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, यहाँ पर करना है आपको। एंड पोस्ट देख लेते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की 1 पोस्ट लेवल 12 की सैलरी है। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर है। जबकि सिक्योरिटी ऑफिसर में 1 है, प्राइवेट सेक्रेटरी में 4 है एंड इसके अलावा स्टेट ऑफिसर में 1 वैकेंसी, सेक्शन ऑफिसर में भी 1 है, नर्सिंग ऑफिसर में भी 1 है। इन सभी में लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। जबकि पर्सनल असिस्टेंट में 3 वैकेंसी है एंड हिंदी ट्रांसलेटर में 1 है, असिस्टेंट में भी 1 है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लैब में 1 है, लेवल 6 की सैलरी है। फार्मासिस्ट में 1 है, स्टैटिकल असिस्टेंट में भी 1 है, लेवल 5 की सैलरी है। यूडीसी में 1 है एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट में 2 वैकेंसी, लेवल 4 की सैलरी है। एलडीसी में 11 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है एंड कुक के लिए 2 है, ड्राइवर के लिए 1 है, लेवल 2 की सैलरी। जबकि मल्टीटास्किंग स्टाफ में 3 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट में 4 है, लाइब्रेरी अटेंडेंट में 1 है, लेवल 1 की सैलरी इन तीनों में दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी दी गई है एंड ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनदर डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या दी गई है। 16 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 की दी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। अदर डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही ओनली सबमिशन करना है ओनली। डिटेल से बात करें, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 50 ईयर्स की एज मांगी गई है मैक्सिमम। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में 9 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर अकेडमिक लेवल 10 या उससे अबव में है, या आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में है, या 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए 40 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। एमई एमटेक बीटेक है, या आपके पास एमसीए है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आईटी में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है, या एमलिस हैं या एमलिब है, तो अभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर में भी यहाँ पर 35 ईयर एज दी गई है। ग्रेजुएशन के साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म फोर्सेस में। एंड सेम यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी यहाँ पर डिप्यूटेशन बेसिस पे है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ पर्सनल असिस्टेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट ऑफिसर के लिए 35 ईयर एज दी गई है। ग्रुप बी में सभी में 35 ईयर की एज दी गई है। अगर आपके पास बीई बीटेक सिविल में है, साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस सिविल कंस्ट्रक्शन सुपरविजन मेंटेनेंस में है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट इन द लेवल ऑफ 6 पर मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास स्टेनोग्राफी की स्पीड हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए, साथ ही टाइपिंग स्पीड भी आपकी हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सेम है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में है, या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, तो हिंदी या इंग्लिश आपका रिविजन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इंट्रोडक्शन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए
ग्रेजुएशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज यूडीसी मांगा गया है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री केमिकल साइंस में या आपके पास बीटेक केमिस्ट्री आपका 1 सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए 10+2 के साथ में डिप्लोमा फार्मेसी के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री स्टैटिक्स में या मैथमेटिक्स में, या आपके पास बीएससी स्टैटिक्स में होना चाहिए, और बीएससी आपके पास मैथमेटिक्स में है तो ये स्टैटिक्स आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 2 ईयर की एज दी गई। लेवल 4 की सैलरी। ग्रुप सी की सभी वैकेंसी में 32 ईयर की एज दी गई है। ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पे, या आपके पास बीटेक है, 32 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ मेंटेनेंस सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी में है ग्रेजुएशन मांगा गया है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। एलडीसी मांगा गया है। एलडीसी के साथ में यहाँ पे ग्रुप सी में 30 ईयर की एज दी गई है। 10+2 के साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। कुक के लिए 10+2 के साथ में 10th क्लास पास आउट मांगा गया है, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस कुकिंग में मांगा गया है। एंड ड्राइवर के लिए 10th क्लास पास आउट के साथ में आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मीडियम हैवी व्हीकल में होना चाहिए। एमटीएस के लिए 10th क्लास के साथ में 10th क्लास पास आउट मांगा गया है। अगर आप ITI हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10+2 मांगा गया है, या आपके पास 10th क्लास के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी असिस्टेंट में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10+2 के साथ में सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके अलावा कुछ वैकेंसी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दी गई है, तो इसको आप देख सकते हैं एंड देख लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर दिया गया है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।